एक बार की बात थी, एक राज्य था जिस पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। राजा इतना अहंकारी था कि हमेशा खुद की प्रशंसा करता था, अपने अलावा कभी भी किसी की और प्रशंसा नहीं कर सकता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। साधु की प्रशंसा कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में फैल गया। साधु बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। लोग उनके पास समाधान पूछने के लिए आता था और उन्होंने लोगों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी मदद भी करता था। जल्द ही साधु का यह खबर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने उससे ईर्ष्या की और राज्य में लोगों के बीच उसे बदनाम करने का फैसला किया। राजा एक योजना के बारे में सोचा। फिर राजा ने ऋषि को महल में आमंत्रित करने के लिए अपने रक्षकों को भेजा। साधु के तरफ से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। निर्धारित दिन पर साधु मुस्कुराते हुए महल में आए। राजा ने साधु का स्वागत किया। हम आपके बुद्धिमान के बारे में लोगों से काफी सुने हैं और इसलिए आज हम खुद सबके सामने देखना चाहते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। राजा ने कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। जवाब में साधु मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। राजा के हाथ में काले कपड़ा का एक थैली था। फिर राजा साधु से सवाल किया, बताओ मेरे हाथ में क्या है। साधु ने उत्तर दिया, महाराज आपके हाथ में थैली है और इसमें एक पक्षी को पकड़े हुए हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी शांति से जवाब दिया, हाँ तुम सही कर रहे हो। अब बताओ हमारे हाथ में पक्षी जिंदा है या फिर मर गया। यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो आप हमारे सवालों को उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजा ने यहाँ टिप्पणी की। राजा अपने मन ही मन एक योजना बनाई। अगर साधु कहता है कि पक्षी जीवित है तो वह पक्षी को गर्दन दबाकर मार देगा और सभी लोगों को यह मरा हुआ पक्षी दिखाएगा। और यदि वह कहता है कि यह एक मरा हुआ पक्षी है तो राजा पक्षी को जीवित ही रहने देगा और सभी लोगों को दिखाएगा कि यह एक जीवित है। राजा ने मन ही मन सोचा और बोला कि चाहे वो कोई भी उत्तर देगा लेकिन मैं यह जीत तो मेरे ही होगी। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, यह आपके हाथ में है। आप यह खुद तय कर सकते हैं कि यह जीवित है या फिर मृत है। साधु का ऐसा बात कहते राजा समझ गया कि यह कोई ऐसा वैसा साधु नहीं बल्कि विद्वान साधु है और उस घमंडी राजा का अहंकार वहीं टूट गया। दोस्तों, इसलिए हमें अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए।